नमस्कार साथियों, मैं रोहित अहलावत, अखिल भारतीय जाट महासभा यूके का संयोजक व जाट समाज यूके का सदस्य होने के नाते कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। अभी हाल ही में भारत में एक बड़ा मुद्दा है किसान विरोधी बिल, जो कि हमारी सरकार ने आज राज्यसभा लोकसभा में पारित कर उसको बिल का एक रूप दे दिया है। कुछ दिनों से हमारे किसान साथी, किसान संगठन इसकी खिलाफत में शांतिपूर्वक आंदोलन करते आ रहे हैं और इसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्म की बात एक ये भी हुई है कि हरियाणा के पीपली में हमारे कुछ किसान साथियों ने एक बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन करने का एक जो प्लान किया था, उसमें सरकार ने बड़े ही शर्मनाक तरीके से उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर लाठियां बरसाएगी और पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब किसी भी क्षेत्र में कोई लाठीचार्ज या किसी आंदोलन के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वहां पर सभी आदेश गृह मंत्रालय द्वारा पारित किए जाते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब तो ये कह रहे हैं कि वहां लाठियां बरसे ही नहीं। तो मैं अनिल विज साहब की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने वो पूरी देखी, आंखों देखी। हमारे कुछ साथी, मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ उस किसान रैली पीपली में गए थे, जो घायल होकर घर आए हैं। तो ये तो अनिल विज साहब की सरासर झूठ है। अब मेरे 2-3 सवाल है अनिल विज साहब से। अगर वहां लाठियां चार्ज हुआ था, अगर वो आपकी अनुमति के अनुसार नहीं हुआ, अगर आपने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया लाठियां बरसाने का, तो क्या आपने उन सभी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उनके तबादले हुए? क्या उनको निलंबित किया? या ऐसी कोई भी आपने जांच के आदेश दिए कि वहां लाठियां क्यों बरसी और किसके आदेश के अनुसार बरसी? पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर आप गृह मंत्री हो, अगर आपके गृह में अगर कहीं किसानों पर, गरीब किसान पर, मजदूर पर, गरीब वर्ग पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो अब आपका एक ये सामाजिक बनता है कि आप अस्तीफा दो। क्योंकि अगर आप के गृह मंत्रालय के निर्देश के बगैर अगर कोई अफसर इतना बड़ी कार्रवाई उठाता है तो उसकी जवाबदेही अब आपकी बनती है। क्योंकि अनिल विज साहब, आप अस्तीफा लेने में बड़े माहिर हो। मैं आपको काफी देखता हूं, आपकी वीडियो देखता हूं। आप किसी भी विभाग में जाते हैं, अगर कोई भी कर्मचारी 2 मिनट 10 मिनट के लिए अगर आप अपनी टेबल चेयर पर नहीं मिलता तो आप उसको हाथों हाथ सस्पेंड करने के आदेश देते। तो अब ये आपकी बारी है। अगर आपने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था तो मंत्री कहलाने के लायक नहीं है, आप जनरल डायर कहलाने के लायक है। क्योंकि आप में और जनरल डायर की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं है। जनरल डायर ने भी जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म दिया था और आपने भी लाठियां बरसाने का हुक्म दिया है। तो मैं इस पे आपसे जवाब मांगता हूं, अगर लाठियां बरसी तो किसके कहने पर बरसी? अगर नहीं बरसी तो भी बरसी है, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, ये हम सब देख चुके हैं। तो अनिल विज साहब, अब आप जवाब दो या आप अस्तीफा दो या जो भी करो, अब आप दो। अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहते तो आप जनरल डायर ही कहलाएंगे। और मैं एक विचार और रखता हूं कि हमारे कुछ साथी अब किसी ना किसी से इस्तीफे की मांग करते हैं, हम उनको इस्तीफा मांगने तक क्यों पहुंचाते हैं? हम ऐसे ऐसे लोगों को संसद, विधानसभा में पहुंचाते हैं जिनका सामाजिक ताना बाना कोई है ही नहीं। अब कोई बॉलीवुड में गायक है, कोई सिंगर है, कोई नाचने वाला है, गाने वाला है, हम उसको संसद तक पहुंचा देते हैं। उसको कभी ये तक नहीं पता कि अनाज कैसे उगता है। अब अगर तुम ऐसे लोगों को संसद में पहुंचाओगे तो तुम इस्तीफा मांगने का काम हम उनको मौका ही क्यों दे? हम अपने बंदों को क्यों नहीं चुन के भेजते? और अभी हमारे प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं कि जो ये 3 बिल आए हैं, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा, आड़तियों को खत्म कर दिया जाएगा। तो मोदी जी, आप अगर किसान हितैषी हो तो हम भी प्रधानमंत्री हितैषी हैं। आप भी हटाइए बीच के एमएलए एमपीज को, डायरेक्ट चुनाव कराइए प्रधानमंत्री का। हम वोट आपके नाम पर देते हैं, लेकिन ये कल को किसी को भी हमारी वोट को ये बेचते हैं। ये भी तो बिचौलियापन है, आप इसको भी खत्म कीजिए। अब मुझे मेरा लोकल सांसद पसंद नहीं है, अगर मुझे प्रधानमंत्री पसंद है, मुझे उस प्रधानमंत्री को, उस बंदे को प्रधानमंत्री देखना, तो मुझे उसको वोट देनी पड़ती है, चाहे वो डिजर्व करता है या नहीं करता। तो ऐसे बिल क्यों नहीं लाते आप संसद में कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा हो, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा हो? ये हमारे एमएलए एमपी हमारी वोट को बेचते, ये भी तो बिचौलियापन है, ये भी तो आड़त है। आपको 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो की आड़त दिखाई दे रही है, करोड़ों में एमएलए एमपी बिकते हैं, वो आड़त नजर नहीं आ रही आपको? किसान को सिर्फ कमजोर करने का काम किया जा रहा है। कानून बनाए, आप ऐसा कानून बनाए कि जो एमएलए एमपी बनेगा उसके बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये कानून बनाइए आप। ये कानून बनाइए कि 18 साल से जिसका बेटा बड़ा होगा एमएलए मंत्री का, वो 10 साल फौज में नौकरी करेगा, भारत पाक सीमा पर नौकरी करेगा, एलएसी पर नौकरी करेगा। ये कानून बनाइए आप। कानून आप वो बना रहे हैं जिसमें
आपको कोई नुकसान ना हो, आपके इस राजनीतिक परिवार को कोई नुकसान ना हो। बड़ा दुख होता है हमें ये चीजें देखकर। अभी इस कोरोना की महामारी में सिर्फ एक किसान था जिसकी दुकान और जिसका पैसा चला था, जिसने तपती धूप में हमारे इस भारत देश का, इस पूरी दुनिया का पेट भरने का काम किया। अब हमारे एमएलए एमपी कोरोना देख अपनी रिपोर्ट दिखाकर बहाना घर से बाहर नहीं निकलते। अरे कभी किसान ने देखा है कोरोना का बहाना? शर्म आती है हमें मोदी जी। मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरा मन कहता है। किसी भी सांसद के, किसी भी जितने भी अभी अब मैं सरकार के अगर मैं आलोचना करूं तो मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो मैदानता में जाते हैं। किसी भी सांसद की, किसी भी एमएलए की अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कोरोना में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है। क्या भारत में ऐसा कोई अस्पताल नहीं सरकारी जो हमारे नुमाइंदों का इलाज कर सके? बिल बनाओ तो ऐसा बनाओ, जो सरकारी गाड़ी में घूमेगा वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, जो सरकारी बिल बनाएगा उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। बिल ये लेके आओ आप। और सबसे बड़ी आदत तो एमएलए और एमपी को बिकने की होती है, आप उसको रोकिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल बहुत है बनाने के लिए सरकार के पास। साथियों, अब हमें एक होना होगा, हमें अपनी आवाज को उठाना होगा। हम ऐसे चुनिंदे को सांसद और एमएलए को भेजते हैं जो वहां पर कुछ पैसे करोड़ों के चक्कर में बिक जाते हैं और हमारी वोट की कीमत 0 हो जाती है। फिर हम इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। हम ऐसा काम करते ही क्यों है? अगर ये खेत में पैदल चल के दिखा दे, इनके पैरों में छाले हो जाते हैं, मैदानता के अस्पताल में बेड बुक हो जाते हैं इनको क्या पता किसान का दुख क्या होता है? मैं हूं किसान का बेटा, मुझे पता है क्या दुख होता है। जब बरसात आती है तो किसान रात भर सो नहीं सकता कि मेरी अनाज, मेरी फसल खेत में खड़ी है। महल कोठियों में रहने वाले किसान की बात करते हैं, शर्म आती है मुझे। साथियों, मैं यहां यूके से इन तीनों बिलों का पूरा विरोध करता हूं और मैं हर एक उस विदेश में रहने वाले भारत नागरिक से प्रार्थना करता हूं जिसके जड़ी किसान और जमीन से जुड़ी हुई है कि वो जब भी भारत देश में जाए अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को इन तीनों बिलों की खिलाफत में एक चिट्ठी दे और इतनी चिट्ठियों का ढेर लगा दो हर एक भारत के एयरपोर्ट पे, ताकि सरकार मजबूर हो जाए कि विदेश में भी रहने वाले भारतीय नागरिक हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। और मैं इसकी शुरुआत या लंदन से मैं स्वयं करूंगा। जो भी साथी अगर किसी भी एयरपोर्ट पे इंडिया जाए, इन किसान विरोधी बिलों के खिलाफ में अपना एक नोटिस, अपनी कोई एप्लीकेशन नाम की चीज उनको जरूर दर्ज कराए। जय हिंद।